चमचों का कीड़ा बना हुआ है। एकदम समझिए कि जो गलत कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसी को सही है। रात से मैं 2 सालों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माननीय विधायक जी ने कोई ना संपर्क किया, ना कोई बात किया। यहाँ भाजपा वाले ही रामनवमी का विरोध करते हैं। जो राम के नाम पे सत्ता में आते हैं, जो राम के नाम पे मलाई खाते हैं। संजीव चौरसिया इस बार नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, संजीव चौरसिया नहीं आ रहे हैं। जन स्वराज के साथ हूँ यहाँ पर। अचानक से बिट्टू सिंह के साथ आप कैसे नजर आने सिंह के साथ हैं। अभी हम हैं दीघा विधानसभा क्षेत्र में। दीघा विधानसभा क्षेत्र घूमते घूमते एक काफी अजीबोगरीब चीज देखने को मिल गया। ये अजीबोगरीब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 15-20 साल से, तकरीबन 8-10 साल से तो मैं खुद ही देख रहा हूँ, और जो हमारे सामने व्यक्ति बैठे हुए हैं वो तकरीबन 15-20 साल से भाजपा पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। जिस समय भाजपा पार्टी शासन में नहीं थी उस समय भी लगातार भाजपा पार्टी के साथ बने रहते थे। भाजपा पार्टी के हर सुख दुख में यहाँ के प्रत्याशी के साथ, भाजपा पार्टी के हर कार्यकर्ता को मनोबल बढ़ाना ये दीपक सिंह जी का काम था। लेकिन आज दीपक सिंह जी को जब हम देखते हैं तो मतलब 1 मिनट के लिए तो मैं कंफ्यूज हो गया कि ये दीपक ही भैया हैं या कोई और है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अब दीपक सिंह जी भाजपा पार्टी के साथ नहीं है। अब दीपक सिंह जी हैं जन स्वराज के साथ। अच्छा, तो ये क्यों हो गया? सबसे पहले आपके सभी देखने वाले दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। हुआ कुछ नहीं है, भाजपा से हमारी कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन दीघा विधानसभा में पिछले आपने बताया कि 20 सालों से मैं लगातार संघर्ष के दिनों में मैं बिल्कुल हमने देखा है, ये हमने भी देखा है। ये संघर्ष के दिनों में मैं यहाँ झंडा उठाता था और लोगों का मनोबल बढ़ाता, चाहे वो हिंदुत्व का काम हो, चाहे कोई सामाजिक कार्य हो। इस क्षेत्र में मैं बराबर भाजपा के समर्थन में हमेशा रहता था। बात यहाँ ये आई कि आपने कहा कि आखिर आपकी नाराज़गी कहाँ है। मेरी नाराज़गी भाजपा से नहीं है, मेरी नाराज़गी यहाँ के प्रत्याशी से है। मतलब आप भाजपा पार्टी से आपकी नाराजगी नहीं है, यहाँ के प्रत्याशी, यानी क्लियरली मैं बताता हूँ यहाँ के प्रत्याशी अभी संजीव चौरसिया हैं जो कि भाजपा पार्टी से हैं, उनसे आपकी नाराजगी है? जी, उनसे नाराजगी है। उनके इर्द गिर्द जो 8-10 जो लोग उनको घेरा बना करके रखे हुए हैं, जनता की समस्याओं को नहीं सुनते हैं, जनता से मिलने नहीं देते हैं। जनता जो अपनी बात, जैसे मैं ज़मीनी स्तर का कार्य करता हूं, अगर आपको मेरे क्षेत्र में, मैं वार्ड नंबर 2 में रहता हूं, अगर यहाँ कोई बात होती है तो मैं जैसे उनका प्रतिनिधित्व करता था पहले, तो उसके लिए मैं, लोग अपनी समस्या मुझे बताते थे, मैं समस्याओं को लेके उनके पास जाता था, लेकिन ये बातें उनके पास नहीं पहुँच पाती। क्यों नहीं पहुँच पाती थी? मैंने आपको बताया ना, वो 8-10 जो उनके घेरे बना करके, जैसे Z+ सुरक्षा नहीं होता है। पर पहले तो Z+ सुरक्षा में आप खुद भी थे। हाँ, मैं था, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। लेकिन क्यों नहीं बता सकते? ऐसा क्या बात है, बताइए, हमारे जनता जानना चाहेगी ना। मैं विकास मंडल में रहता हूँ, वार्ड नंबर 2, इसको भाजपा विकास मंडल के नाम से जानती है, लेकिन ये विकास मंडल नहीं है। यहाँ एकदम समझिए कि चमचों का कीड़ा बना हुआ है। एकदम समझिए कि जो गलत कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसी को सही है। रात को अगर दिन कह रहे हैं तो दिन मानेंगे, और दिन को रात कह रहे हैं तो रात। क्या संजीव चौरसिया खुद आके नहीं देखते हैं? नहीं, माननीय विधायक जी से मैं 2 सालों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माननीय विधायक जी ने कोई ना संपर्क किया, ना कोई बात किया। 2 साल से आप मतलब ये कर रहे थे, आपकी पीठ थपथपाते कितने बार नजर आते थे? अभी जब चुनाव निकट आया तो माननीय विधायक जी हमको 5-6 दिन पहले फ़ोन किए थे कि हमसे क्या नाराज़गी है, तो हमने सारी बातें बताई। आप देखे होंगे, आप भी इसी मोहल्ले में रहते हैं जी। बचपन से मैं रामनवमी, शिवरात्रि की यात्रा निकालता हूँ यहाँ से, हिंदुत्व का ध्वजा लेकर के। मैं उस समय कोई पटना में नहीं उठाता था, मैं लेकर के चलता था। यहाँ पे रामनगरी से निकलती है रामनवमी, यहाँ भाजपा वाले ही रामनवमी का विरोध करते हैं। जो राम के नाम पे सत्ता में आते हैं, जो राम के नाम पे मलाई खाते हैं, वही लोग यहाँ रामनवमी का विरोध करते हैं। रामनगरी से जो रामनवमी यात्रा निकलती है उसको पार्टी से बांट दिया है कि ये संजीव चौरसिया का है, ये नितिन नवीन का है। इस तरह के मानसिकता वाले लोग यहाँ रहते हैं। बांटने वाले कौन हैं? यहाँ के भाजपा के लोग हैं, इस मंडल के लोग हैं।
आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, इस मंडल के लोग हैं, यहाँ के भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, वो अपने दिमाग में इस तरह की मानसिकता बना करके रखे हुए हैं कि ये रामनवमी नितिन नवीन का है। वो तो रथ यात्रा है, वो तो एक आस्था वाली चीज तो है ना। ये हम जान रहे हैं ना, ये आप जान रहे हैं ना, लेकिन यहाँ के जो भाजपा के जो पदाधिकारी लोग हैं, उनके दिमाग में एक कीड़ा बसा हुआ है। उस कीड़ा को निकालने के लिए मैं जनस्वराज के साथ हूँ यहाँ पर। अचानक से बिट्टू सिंह के साथ आप कैसे नजर आने सिंह के साथ हैं और जय बिट्टू सिंह तय बिट्टू सिंह के साथ हैं और लगातार लोगों का अपार समर्थन, जन समर्थन मिल रहा है। देखिएगा इस बार बिट्टू सिंह को इस बार जितवा दे रहे हैं। इस बार दीघा बदलाव के मूड में है। इस बार दीघा एकदम। संजीव चौरसिया इस बार नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। संजीव चौरसिया नहीं आ रहे हैं। संजीव चौरसिया इस बार बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। आप लिख के ले लीजिए। अभी मान लीजिए आपको फोन करके बोल देते हैं कि दीपक हमसे गलती हो गई, अब आ जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने क्या कहा कि 5-6 दिन पहले उनके जो भी लोग हैं वो बराबर संपर्क साधने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बार जो मैंने निर्णय ले लिया है उन निर्णय पे मैं अटल हूँ। लेकिन गमछा तो अभी भी भाजपा वाला लेके आप घूम रहे हैं। ये किसने कहा कि ये भाजपा का भाई साहब गमछा है? ये भगवा गमछा है, जिसको बचपन से मैं सींचता आया हूँ, जिसके लिए मैं जेल गया हूँ, जिसको मैं समझिए कि सड़कों पर राम मंदिर के लिए आंदोलन किए हैं, वो भगवा है। देखिए ये मेरे खून में है। आप पूरे जमीनी नेता हैं, आप जमीन से जुड़े हुए हैं, हमने शुरू से देखा है। मुझे एक बात का क्लियरेंस दीजिए कि क्या अगर कोई भाजपा को सपोर्ट नहीं करता है तो वो हिंदू धर्म को सपोर्ट नहीं करता है, ऐसा है? अब ये तो सोचने वाली बात है। मेरे जैसे व्यक्ति पे भी आरोप लगाया जा रहा है कि देशद्रोही है, मुसलमानों का भी समर्थन कर रहा है। तो अब सोचिए, आप तो बचपन से आप पे ही आरोप लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हमारे ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप जातिवाद कर रहे हैं, आप मुसलमानों का। ऐसा तो नहीं है कि जैसे लोग बोल रहे हैं कि बिट्टू सिंह स्वर्ण समाज से आते हैं, राजपूत समाज में आते हैं और राजपूत समाज ही उनको ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है। बिट्टू भैया के साथ राजपूत तो हैं ही, लेकिन हमारे यादव भाई भी हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, हमारे कुर्मी भाई भी हैं। जो भी इस दीघा विधानसभा की जनता, पूरी जनता उनके साथ है। पूरी जनता अपार समर्थन मिल रहा है। लगातार आप भी देख रहे होंगे, घूम रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा कि इस बार दीघा पूरा बदलाव के मूड में है। लेकिन हमने देखा कि बिट्टू सिंह जी पहले शायद उनको भाजपा से टिकट मिलने का उम्मीद था, लेकिन जब भाजपा से उनको टिकट नहीं मिलता है तब वो जनस्वराज के पास जाते हैं और अचानक से दिखा देते हैं कि टिकट मिल गया जनस्वराज पार्टी से। ये कैसे हुआ? आपका कहना सही है हमारे भाई। हम लोग भी पहले बिट्टू भैया के साथ, हम लोग जब बिट्टू भैया सिंबल लेकर के आए उससे 2 दिन पहले हम लोग की मीटिंग हुई है। सारे कार्यकर्ताओं से, सारे लोगों से राय लिए हैं, तब निर्णय किए हैं। कोई अकेले निर्णय नहीं लिए। हाँ, प्रयास था उनका, हर जगह प्रयास होता है। हर पार्टी के 2-4 कैंडिडेट तैयारी करते हैं। यहाँ से भी बिट्टू भैया NDA से तैयारी कर रहे थे। कुछ कारणवश उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए जब लोगों का राय, जनता का प्यार मिलता है तो सब आदमी अपना कहीं ना कहीं रास्ता बनाता ही है। एक और आरोप हमेशा बिट्टू सिंह जी पे लगता है कि बिट्टू सिंह बहुत ही दबंग नेता हैं और दबंगाई से वो वोट भी ले लेंगे। सही बात है? ऐसा कहने के लिए है, बिट्टू भैया दबंग है और आजकल हर कोई दबंग बनना चाहता है। लेकिन आप एक आरोप, FIR उनके ऊपर दिखा दीजिए। जो भी ये आरोप लगाते हैं कि वो दबंग हैं, वो बाहुबली हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ उन लोगों को कि एक भी FIR और एक भी आरोप उनके ऊपर, एक भी आरोप नहीं, एक भी आरोप, एक भी कहा जाता है ना कि 107 का आरोप नहीं है उन पर। लेकिन फिर कैसे लोग दबंग बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं, लोगों में चर्चा है। लोग उनको अपना गाड़ी का काफिला, पहनावा, लोगों के साथ हुजूम लेके चलना, यही सब दबंगई की निशानी है। तो हम दबंग हैं तो हैं, मुंहचोर नहीं ना हैं। ये मुंहचोर हैं तो हैं, लेकिन मुंहचोर नहीं है। मुंहचोर का आरोप किस पे है? मुंहचोर हमारे जो माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी हैं, वो हैं। बता देना चाहता हूँ, नेपाली नगर में जब घर टूट रहा था तो बिट्टू भैया ही संघर्ष कर रहे थे। हमारे माननीय विधायक जी हैदराबाद में बैठे हुए थे, फोन तक नहीं उठाते थे। कार्यकर्ताओं से नेपाली नगर में जा करके पूछ लीजिए, जो अपने जीवन भर का कमाई, अपने जीवन भर का संपत्ति लगा करके, जमीन खरीद करके मकान अगर बनाता है, अगर उसका
दीवार टूटता है, उसका घर टूटता है, तो उन लोगों पे क्या बीतती होगी, ये हमसे आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। दीघा विधानसभा में संजीव चौरसिया पे एक और आरोप लगता है कि उनके पिताजी, क्या नाम था उनके पिताजी का? गंगा प्रसाद चौरसिया। गंगा प्रसाद जी के कारण वो अभी रूल कर रहे हैं और उनके पास पैसों की कमी नहीं है। क्या ये सच बात है? आपका बात कहना सही है। एक ही घर में राज्यपाल, पहले उनके पिताजी एमएलसी थे, फिर राज्यपाल बने, फिर उनके भाई वार्ड पार्षद बने, अभी बिस्कुमान के चेयरमैन हैं। उनकी बिस्कुमान के चेयरमैन भी? जी, अभी बिस्कुमान के चेयरमैन हैं। उन्हीं के परिवार के वार्ड पार्षद बनते हैं, उन्हीं के घर के विधायक बनते हैं, उन्हीं के घर के एमएलसी बनते हैं, उन्हीं के घर के राज्यपाल बनते हैं। तो बाकी कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? हम लोग केवल झंडा उठाने के लिए हैं क्या? तो ये परिवारवाद का एक एग्जाम्पल हो गया ना? बिल्कुल, परिवारवाद तो सबसे ज्यादा भाजपा में ही है। सबसे ज्यादा परिवारवाद भाजपा में ही है। ऊपर से लिस्ट उठा के देखिएगा तो आप। लेकिन ये आरोप कांग्रेस पे भी लगता है। देखिए, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदलता है। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही परिवार का रहता है। भाजपा में ये एक अच्छी चीज़ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका बदलता है। ये मैं आपको क्लियर कर, लेकिन उसके नीचे आइए, जो सांसद है उसका बेटा विधायक बनेगा, जो राज्यपाल है उसका बेटा विधायक बनेगा। ये सब भाजपा में सबसे ज़्यादा है। ये सब भाजपा पार्टी में सबसे ज़्यादा है। और इस चीज़ों को अगर भाजपा नहीं बदलती है तो आने वाले दिनों में बहुत जो अभी कांग्रेस का हाल है, वो आने वाले दिनों में देखिएगा भाजपा का भी वही हाल होगा। मैं तो बता देना चाहता हूँ कि भाजपा भी हमको लगता है कि कांग्रेस के राह पे ही चल रही है, ज़्यादा समय नहीं। आपको क्या लग रहा है? अमित शाह आके रैली कर रहे हैं, फिर भी यहाँ भाजपा का ये हो? अरे भाई, अमित शाह जी गुजरात में क्यों नहीं रैली करते हैं? बिहार में लोग केवल ढोने के लिए हैं। यहाँ 20 गो 50 गो खाली ट्रेन देंगे, यहाँ फैक्ट्री बैठाइए ना, यहाँ रोजगार लाइए ना। क्या? बिल्कुल। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि इस बार आप सभी दीघा विधानसभा की सारी जनता को मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि 8 नंबर पर हमारे बिट्टू भैया, जो लगातार 4 सालों से आपके सेवा में हमेशा आप लोग के सुख दुख में खड़े हैं, उनको एक बार ये छोटे भाई की तरफ से आप सभी उनको अपना आशीर्वाद दें, ताकि आप लोग के क्षेत्र में विकास कर सकें, आप लोग के क्षेत्र में कुछ आवाज़ उठा सकें। सभी को प्रणाम।